चलो आज हम लोग बात करेंगे औरंगजेब के जो क्या बोलते शासनकाल के दौरान कौन कौन से राजनीतिक अभियान हुए, कौन कौन से महत्वपूर्ण विजय हुई, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे दक्षिण विजय हुआ है ना, फिर दक्षिण विजय, फिर विजय क्या बोलते हैं बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा दक्कन का मराठा अभियान, और कुछ नॉर्मल विजय भी जैसे कि पुर्तगालियों को भगाया, थोड़ा अंग्रेजों को धमकाया और अहोम यानी असम पर जो अधिकार किया, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लेते हैं दक्षिण विजय। देखो दक्षिण विजय करने का क्या क्या कारण था, क्या कारण था बताओ। देखो दक्षिण विजय करने के पीछे औरंगजेब का कारण था या क्या कारण था। देखो 1656 से 57 की संधि का उल्लंघन किया गया है ना, क्योंकि दक्षिण में 57 तक था औरंगजेब खुद है ना, तो जो 57 में जो संधि की गई थी उसका उल्लंघन किया दक्षिण वालों है ना, विशेषतर बीजापुर द्वारा। कौन सा है दक्षिण में कौन नौटंकी कर रहा था ज्यादातर? बीजापुर क्या बोला कि बीजापुर को 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष देना था, परंतु उसने 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए भाई मजाक भी थोड़ी, 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष उस समय में उसको देना था, उसने नहीं दिया तो ये अब हो गया दिक्कत, पंगा हो गया। बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद है ना, और क्या हो रहा है कि बीजापुर, जैसे बीजापुर है यहाँ पे मराठा है, यहाँ गोलकुंडा है, तो बीजापुर द्वारा क्या शिवाजी को मदद भेज दी जाती है। ये लोग आपस में मतलब कुल मिला के रहते थे, और गोलकुंडा शिवा इसकी कर देता था, और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद है। तो ये देखो जैसे ये मदद यहाँ आई, इसने ये मदद यहाँ भेज दी, इस तरह से सिंपल ये समझो ना। तो बीजापुर जो है मराठा की मदद कर देता था और गोलकुंडा इसकी मदद कर देता था, तो ये लोग आपस में बोलते थे तुम एक दूसरे की मदद ना करो। ठीक है, अब ये पास में रहते थे तो सेटिंग करके रखते थे, वो तो वापस ऊपर चले जाते थे है ना। उत्तर भारत में रहते थे औरंगजेब सब तो, और ये लोग दक्षिण भारत में रहते थे, तो लोग जाने के बाद ये लोग वापस अपने आप में सेटिंग कर लेते थे। ठीक है, इसलिए हमेशा क्या दिक्कत होता रहता था औरंगजेब और इन लोग के बीच में। फिर दूसरा क्या कारण ये तो था कि भाई एक तो बीजापुर द्वारा शिवाजी को मदद कर रहे थे, ये कारण से लड़ाई हुआ, और जो है कारण था कि गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध, मुगलों के विरुद्ध वो जाकर बीजापुर की मदद करते थे। दूसरा कारण ये हो गया। ठीक है, मतलब ये एक ही कारण में इसको इंक्लूड करते हैं। और दूसरा कारण था कि क्या बोलते हैं कि दक्षिण की आर्थिक संपन्नता और राज्यों का शिया अनुयायी होना। ठीक है, दक्षिण की आर्थिक संपन्नता और राज्यों का शिया अनुयायी होना ना, या फिर ऐसे मतलब पैसे वैसे बहुत थे, तो इसी कारण वो लोग सोचते थे कि इन्हीं को, तभी तो बोल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए उनसे मांग रहे हैं ना। तो यही एक कारण था कि वहां पे ये लोग दक्षिण विजय करना चाह रहा था औरंगजेब सब। ठीक है, ठीक। अब देखो दक्षिण में औरंगजेब के अभियानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। औरंगजेब के जो अभियान है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो 1660 से 81 है ना, 1660 से 81 है ना, जिसमें उसने अलग अलग सेनापतियों को भेजा। हालांकि वो सेनापति कुछ खास काम कर नहीं पाए उसके, फिर जो है उसको लगा कि उसका उनसे नहीं होगा, तो वो खुद ही चला गया 1681 में। अभी तो बहुत समय, 1707 में मरेगा वो, है कि नहीं औरंगजेब, तो 1681 में वो चला गया खुद है ना। और दक्षिण अभियान के नेतृत्व का क्रम देखो, सबसे पहले नेतृत्व क्रम करता शाइस्ता खान, आहिस्ते हर बोलते हम कहा बोलते और आहिस्ता कीजिए बातें, तो पहले शाइस्ता को आहिस्ता भेजा, फिर जय सिंह, अच्छा तो शाइस्ता खान, फिर जय सिंह, फिर मुअज्जम, फिर बहादुर खान, फिर शाह आलम। ठीक है, और फिर खुद औरंगजेब। ए इसे लिखते हैं हम लोग, ओ से मानते। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बीजापुर की तरफ। ठीक है, तो बीजापुर देखो, बीजापुर क्योंकि 2-3 जगह यहाँ पे इसका होगा है ना। एक दक्षिण विजय में तुम्हारा बीजापुर आ जाएगा ना, बीजापुर आ जाएगा, फिर ये गोलकुंडा की तरफ जाएगा है ना, फिर मराठा के साथ इनका युद्ध होगा, फिर कुछ छोटे सामान्य जो है जैसे कि भाई असम के साथ इसका पंगा होगा, फिर पुर्तगालियों को मार के भगाएगा, नौटंकी करेंगे, फिर अंग्रेजों को भगाएगा है ना। तो इस तरह से ये मतलब एक सामान्य जो औरंगजेब के समय जो घटना हुई थी ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 1656 की संधि को पूर्ण ना कर पाने के आरोप में जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर आक्रमण हो सकता है भाई 1656 में उनके बीच में कुछ संधि हुई है ना, बीजापुर और औरंगजेब के बीच में। तो फिर उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, तो पूरा नहीं किया था, तो हाँ पहले भी बोला था कि बीजापुर को बोला था कि 1 करोड़ रुपए देना, कितने
1 करोड़ रुपए देने। उन्होंने बोला नहीं देंगे 1 करोड़ रुपए। भाई बोल, जब आते हैं तो बोल लड़ाई लड़ाई होता है तो फिर बीजापुर हार जाता था, है ना, औरंगजेब से था। तो वो बोलता है कि भाई तुम जो है मेरे को फिर अगले साल तक 1 करोड़ रुपए दोगे क्योंकि मैंने तुमको हराया हुआ जैसे। तो बोल देता है हाँ दे देंगे। जैसे वो लोग ऊपर चल जाते फिर से उत्तर में चल जाते, फिर ये बोल देता कि नहीं देंगे पैसे। तो फिर से संधि का उल्लंघन कर देता। तो फिर से किसी ने किसी को भेजता है। तो अब की बार उसने भेजा जय सिंह को, ठीक है। जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण किया गया। पैसे के लिए सब हो रहा है, देखो पैसे का ही लड़ाई है दुनिया। इस समय जय सिंह ने शिवाजी के साथ क्या है, पुरंदर की संधि कर ली। अब देखो लड़ाई हो रहा है बीजापुर के साथ और संधि कर ली पुरंदर के साथ शिवाजी ने, ध्यान में। तो शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि कर ली जय सिंह ने, है ना, ध्यान रखना, ठीक है, की संधि कर ली 1665 में। इसके तहत आश्वासन ले लिया कि शिवाजी मुगलों की सहायता करेगा। और ये आश्वासन ले लिया कि शिवाजी जो है मुगलों की सहायता करेगा। तुमको लगता है शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे कि नहीं? 1666 में, है ना, 1666 में जय सिंह का ये अभियान असफल हो गया। देख बोले क्योंकि गोलकुंडा व मराठों की मदद भी बीजापुर को मिलती रही। बोलते हैं ना, जैसे ये गोलकुंडा हो गया, बोल तो रहे ये गोलकुंडा हो गया, ये तुम्हारा महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, और ये तुम्हारा बीजापुर हो गया, और ये तुम्हारा इधर साइड में गोलकुंडा रह जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सहायता कर रहा है, ये भी इसको सहायता कर रहा है, इस तरह से आपस में सहायता ये लोग करते रहते तीनों। तो क्या हुआ कि जय सिंह का ये अभियान असफल क्यों हो गया? देख, क्योंकि गोलकुंडा व मराठों की मदद भी बीजापुर को मिलती रही। बीजापुर जो है उसको मराठा हेल्प कर रहा है, इधर से गोलकुंडा हेल्प कर रहा है। तो ये तुम्हारा बीजापुर, ये इधर गोलकुंडा और इधर मराठा लोग, ठीक है। ये तो ये ध्यान रखना है, इनको हेल्प मिलती रही तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। इस कारण औरंगजेब जय सिंह से नाखुश हो गया ना। जय सिंह बोला क्या तुम करके आए हो? कुछ नहीं, वहां कुछ हो ही नहीं रहा है, एक भी पैसा नहीं आ रहा है। इस कारण जो है औरंगजेब जय सिंह से नाखुश हो गया और उसे बोला तुम आ जाओ वापस, है कि नहीं, तुम तो मेरे खर्चा करवा रहे हो, तुम तो फीस लोगे ही, तुमने काम कुछ किया नहीं। फिर 1672 से 73 में जब सिकंदर आदिल शाह वहां का शासक बना तो उसके समय दरबार जो है 2 गुट में बट गया। कितने का गुट में? 2 गुट में। एक गुट का नेतृत्व कर रहा था खवास, क्या था ना, ख्वास। हम लोग ख्वाब देखते हैं, ये ख्वास देखता है, अलग ही इंसान, ठीक है, ख्वास। और एक जो था बहलोल, एक लोल था, एक लोल बहलोल का, दूसरा को बहलोल का कर रहा था। अब देखो स्थिति कमजोर हो गई, दो भागों में बट गया, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, राजनीतिक एकता नहीं है, तो क्या होगा? आक्रमण होगा, ध्यान रखना, ठीक है। इस गुटबंदी ने वहां की राजनीतिक एकता को प्रभावित किया गया। सही बात है, राजनीतिक एकता प्रभावित हुई। अंततः क्या होगा? 1686 में, अब 1686 याद आ गया, 1686 आ गया, ध्यान रखना। 81 के बाद में खुद औरंगजेब जहाँ भी है, औरंगजेब खुद जाता है, स्टार्ट करता है ना लड़ाई, पंगा लेता है, बोला कि आप कुछ भेजने से कुछ नहीं होगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो 1686 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व किया और बीजापुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, पेल दिए बीजापुर को और अपने अंडर में कर लिया, मिला लिया अपने राज्य में। औरंगजेब से पहले बहादुर खां, दिलेर खां, शाह आलम और शहजादा आजम को भी भेजा गया था। इससे पहले भी बीजापुर से समझौता करने के लिए बहादुर खां को भेजा गया था, फिर दिलेर खां को भेजा गया था, फिर शाह आलम को, जय सिंह को भी तो भेजा था, उसका तो कौन है, फिर और आजम को, बहुत लोगों को भेजा था। पर इस लास्ट में फाइनली औरंगजेब ने ही इसको अपने अंडर में लिया, ठीक है, ठीक है। फिर ये जो है गोलकुंडा दिख नहीं रहा, नाम ही नहीं दिख रहा होगा, नहीं, गोलकुंडा नाम है, ठीक है, गोलकुंडा, ठीक, ये रहा। देखो गोलकुंडा जो है ये 1678 में यहाँ जो है शासक था कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह। अब्दुल्ला कुतुब शाह का यहाँ शासन था। वह किसी भी तरीके से अपने साम्राज्य को बचाने में सफल रहा, उसने तो बचा लिया, किंतु अब जो है उसके बाद में जो आता है वो अबुल हसन शासक बना। तो प्रशासन का वास्तविक जिम्मेदारी 2 भाइयों, अब अबुल हसन बना ना, तो उसका जिम्मेदारी जो है, कभी देखो उसमें भी दो बट गया था, इसमें भी 2 में है, 2 भाइयों मदन्ना और अखन्ना पर थी। ये जिम्मेदारी उसने डाल दी मदन्ना और अखन्ना पे। ये अखन्ना हो सकता है मुकेश खन्ना हो, और ये मदन्ना कोई मदन लाल हो सकता है, अखन्ना अन्ना मन्ना जो भी है, ये सब जिनका शिवाजी से बहुत मित्रवत संबंध है। ये दोनों का जो है भाईचारा था शिवाजी से, ठीक है। अब तुम बताओ क्या होगा आगे, बताओ। चलो देखो, अब ये होगा कि 1685 में मुअज्जम एक खान, ठीक है, 1685 में मुअज्जम
वह खान ए जहां के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। मुअज्जम जो है इसका बेटा था जहां तक मेरे को लगा, औरंगजेब का, और खान ए जहां, ठीक है, इसको भेजा गया था। और 1687 में औरंगजेब ने स्वयं नेतृत्व संभाला, और इसको पता है इनसे तो कुछ होगा नहीं। और मुगल साम्राज्य में इस मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, इस मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, जो भी है कोई खास है नहीं, बस मतलब ये याद रखो औरंगजेब ने लास्ट में खुद ही संभाल लिया था। ठीक है, फिर दक्कन का मराठा अभियान देखो। मराठाओं की साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया और उनके बढ़ते प्रभुत्व के कारण औरंगजेब दिक्कत में आ गया था, समझे। औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठा पर ही आक्रमण किया, किंतु दक्षिण की स्थितियों में उससे ये आकलन किया कि जब तक बीजापुर और गोलकोंडा को मिटाए बिना मराठा शक्ति को शिकस्त नहीं दी जा सकती। उसने ये समझा कि पहले सिर्फ मराठा को उसने समझा कि यहाँ मराठा है, यहाँ बीजापुर है, गोलकोंडा है, इन दोनों को पहले बगैर जो है सीधा मराठा को हराया नहीं जा सकता, इन दोनों को पहले पेलना होगा। ठीक है, ठीक है। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल संघर्ष की शुरुआत हुई, और पुरंदर की संधि सभी जानता है ना, पुरंदर की संधि। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा मुगल साम्राज्य संघर्ष की शुरुआत हुई, और पुरंदर की संधि किसमें हुई थी? जय सिंह के बीच में और शिवाजी के बीच में ना। ठीक है, पुरंदर की संधि ये अल्पकालिक समझौता था, पता ही है। 6080 में शिवाजी की मृत्यु के बाद, शिवाजी की डेथ के बाद औरंगजेब ने कूटनीति, अब औरंगजेब को फायदा होगा ना, क्योंकि शिवाजी तो मेन आदमी थे। शिवाजी अब क्या बोलते हैं कि शिवाजी का डेथ हो गया तो फिर अब तो कब्जा करने का उसको मौका मिल गया पूरा, एकदम उसको क्या बोलते हैं कि एकदम खुला सांड हो गया कि, है ना, कूटनीति की जगह शक्ति का सहारा। अब उसने बोला कूटनीति उठनी कुछ नहीं, शक्ति का सहारा, जितना पावर है झोंक दो और उनको पील दो। और शिवाजी के पुत्र संभाजी की उन्होंने क्या कर दी? हत्या करवा दी। संभाजी की संभाजी को मरवा दिया, और एक जो थे साहू जी, उनको तथा साहू जी को गिरफ्तार कर लिया ना। बाद में छोड़ देता साहू जी को, बाद में बहुत छोड़ता, बहुत लेट से छोड़ता है। फिर जो है, फिर भी यहाँ पे देखो संघर्ष रुकता है क्या? संघर्ष कभी नहीं रुकता, ध्यान रखना। फिर यहाँ संभाजी और साहू जी नहीं है तो क्या हुआ? उनके नेतृत्व में कोई और होगा। तो ताराबाई जो है वो वहाँ पे नेतृत्व करती है, राजा राम एवं ताराबाई। तो ये दोनों पति पत्नी होते हैं, तो मेनली उसमें ताराबाई का नाम आता है। ठीक है, ताराबाई के नेतृत्व में, राजा राम और ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से मराठा ने संघर्ष जारी रखा। अभी भी संघर्ष जारी है मराठों का। इसे निरंतर संघर्ष से मुगलों की आशातीत सफलता ना मिली। मतलब जैसे वो सोच रहे थे, उनको लगा कि एक लेडीज जो है, लेडीज को धराना है। ऐसा नहीं था कि ये, मतलब सोचो ये लेडीज इतनी खतरनाक थी कि औरंगजेब को मतलब क्या बोले कि मतलब इतना नहीं याद दिला दी इसने, है ना। मतलब जो सफलता वो सोच रहा था ना, वो सफलता नहीं मिली। एक लेडीज जो इतना पावरफुल थी। कहा जाता है कि औरंगजेब को दक्षिण अभियानों विशेषतः मराठों ने बर्बाद कर दिया है कि नहीं। एकदम तुम पता, मराठा जो पावरफुल थे भाई, खतरनाक थे। आप किसी पावरफुल से ज्यादा टकराओगे तो आप ये सोच रहे हो कि आप जैसे के तैसे पढ़ रहे हो, तो ये तो गलत सोच है ना। फिर पावरफुल से टकराओगे तो ये भी ध्यान रखना कि फिर तुमको दिक्कत होगा। तो ये दिक्कत हुआ इनको, है ना। मराठों की काफ़ी पेलाई हो गई, मराठों की नहीं, इनकी, औरंगजेब की। ठीक है, अब सामान्य विजय देखो, कुछ और भी, जैसे कि इसका पहला उल्लेख सामान्य जैसे असम का मिलता है। जैसे क्योंकि उस समय जो है सूजा जो है विद्रोह, सूजा जो है सूजा था, वहाँ था ना इसका, क्या नाम है, औरंगजेब का भाई। तो सूजा के विद्रोह के दौरान कूच बिहार के राजा राजा प्रेम नारायण ने इस क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अधिकार कर लिया। और अंततः क्या हुआ? 1660 में मीर जुमला का नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया। मीर जुमला के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया इस प्रेम नारायण के लिए। बोले कि बहुत प्रेम कर रहा ना, बहुत प्रेम पिला रहा है इसको, बताओ अच्छे से। ठीक है, जिसमें अहोम पर विजय प्राप्त हो गई, और किंतु छुटपुट संघर्ष जारी रहा। बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों न सहन कर रहा, मीर जुमला मर गया। मीर जुमला को छोड़ो, उसको कोई खास नहीं इसमें। ठीक है, बस ये ध्यान, असम पर कब्जा कर लिया कुल मिला के ना। फिर पुणे शाइस्ता खां को सूबेदार बनाकर भेजा गया। वह विजयी हुआ और दिलावर खां के प्रयासों का समझौता मान्य हो गया। जो भी है छोड़ दो उसको, शाइस्ता खां को भेजा गया, फिर चाहिए था। फिर पुर्तगालियों वाला है ना, पुर्तगालियों ने बंगाल में उपद्रव की स्थिति बनाई। इन्होंने लड़ाई उड़ाई करना, लूट मार करना पुर्तगाली ने, इसलिए औरंगजेब को गुस्सा आ गया। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को फिर से भेजा, और इन्हें कुत्तों की तरह दंडित किया एकदम, है ना, पुर्तगालियों को। गालियाँ सुना के ना शाइस्ता ने एकदम इसको सीधा कर दिया। फिर हुगली में अंग्रेज लोग भी चुल मचा रहे थे, है ना। हुगली में अंग्रेज अपने आप को स्वेच्छाकारी महसूस कर रहे थे। मतलब बोले कि यार मेरा ही है, सब जगह मेरे बाप का है। अंग्रेज सोच रहे थे इनका बाप का ही है, तो लूट मार कर रहे थे। उन्होंने
हुगली को लूटने का प्रयास किया। सोचो कितना हरामी थे साले, है कि नहीं। जिस पर कड़ी कार्यवाही की गई और 1687 में अंग्रेजों को माफी मांगनी पड़ी। कड़ी कार्य औरंगजेब के रहते वो लोग कुछ कर लेते, औरंगजेब और भी लंबा साल जीता तो कसम उनको जीतना नहीं देता, हालत खराब कर देता उनकी, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उनको अंग्रेजों को माफी मांगनी पड़ी। तो ये कुल मिला के जितने मतलब अभियान थे औरंगजेब के समय में जो चले था ना, जैसे कौन कौन से चले। पहले उसने बीजापुर को पेलने की कोशिश की, है ना, बीजापुर को पेला, फिर गोलकुंडा को पेला, फिर हालांकि मराठा के साथ भी बहुत लड़ाई हुआ, है ना। तो ये देखो ग्रुप अगर मैप के हिसाब से देखोगे तो ये तुम्हारा इधर मराठा वाला क्षेत्र पड़ता है, इधर गोलकुंडा, और इधर तुम्हारा इधर बीजापुर और ये गोलकुंडा। तो पहले तो इसको पेला, फिर इधर से गोलकुंडा की तरफ गया, फिर जो है मराठा की तरफ आया, क्योंकि उनको पता था कि इन दोनों को पहले भी नहीं, उनको पेलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। औरंगजेब ने ये बात समझ ली थी, इसलिए पहले बीजापुर को अंडर में लिया, फिर गोलकुंडा को, फिर जो है मराठा को। अरे यार उल्टा बना दिया, रुको 2 मिनट। यहाँ जो है महाराष्ट्र मराठा वाला क्षेत्र है, ये तो बीजापुर वाला और ये गोलकुंडा वाला, है ना। पहले इनको पहला, फिर जो है गोलकुंडा को, फिर घुमा के इधर से मराठा को। हालांकि मराठा को हराने के चक्कर में उनकी बहुत सारी शक्तियाँ जो है खत्म हो गई, मतलब थोड़ा सा हालत खराब हो गया। अब हम इसको विजुअलाइजेशन के अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो ये रहा, यहाँ पे कहाँ कहाँ अभियान होंगे, अभी हम लोग ने कहाँ कहाँ बात किया। देखो यहाँ पे बीजापुर, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या बोलते हैं कि मराठा वाला क्षेत्र तुमको मिलेगा, ठीक है, मेनली मराठा का क्षेत्र तुमको यहाँ मिलेगा। ये बीजापुर ये खुद हो गया, देखो ये बीजापुर दिखा रहा है, अच्छे से दिखाने दो यार, ये देखो बीजापुर वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। फिर ये गोलकुंडा हो गया, ध्यान रखना, ये गोंडवाना है, ये गोंडवाना जो है अकबर के समय जो है ना, गोंडवाना जो है भाग नहीं था, ये ध्यान रखना, ये अकबर के टाइम का जो है ये है मैप, ठीक है। तो ये बीजापुर हो गया, ये गोलकुंडा हो गया, और ये ऊपर साइड में, इस साइड में तुम्हारा महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाता है, उधर मराठा लोग का था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो अब सबसे पहले हम फिर से शुरू से एक बार बात करते हैं कि दक्षिण विजय क्यों हुआ था ना। इसका कारण था कि जो संधि का इन्होंने जो है विरोध कर दिया था। सबसे पहले बीजापुर द्वारा बोला था कि बीजापुर को बोला था कि कितना 1 करोड़ रुपए देना है, इसको इसने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो इसके कारण ये जो है दक्षिण विजय करने की होड़ मची, ठीक है, क्या नाम है, औरंगजेब को। फिर दूसरा क्या कारण था भाई, दूसरा कारण था कि देखो शिवाजी के साथ लड़ाई हो गया था ना। इसमें क्या होता है ना कि बीजापुर द्वारा क्या है ना, शिवाजी की मदद, और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद, ठीक है। शिवाजी जो क्या करते थे ना कि बीजापुर की मदद करते थे, ठीक है। बीजापुर ने शिवाजी की मदद कर दी। जैसे ये शिवाजी इधर है, शिवाजी वाला इधर है, तो इसकी मदद कर दी बीजापुर ने। बीजापुर द्वारा शिवाजी की मदद और गोलकुंडा द्वारा मुगलों के विरुद्ध बीजापुर की मदद, मतलब वो बीजापुर की मदद कौन कर रहे हैं, गोलकुंडा कर रहे हैं, और गोलकुंडा जो है और बीजापुर जो है शिवाजी की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ये आपस में ये दिक्कतें कर रहे हैं ना, इसके कारण लड़ाई हुआ, दक्षिण विजय करना पड़ा उसको, ठीक है। फिर दूसरे कारण है कि भाई वहाँ पे जो है दक्षिण में बहुत ज़्यादा पैसा था, धन संपदा थी, इसलिए जो है औरंगजेब वहाँ पे आक्रमण करना चाहता था और उनको अपने अंडर में लेना चाहता था, ठीक है। ये कारण है कि वो क्यों करता है। फिर जो है फिर सबको पता है कि दक्षिण में औरंगजेब के अभियानों को 2 भागों में बांटा गया ना। कितने भागों में, उसके अभियानों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो 81 से पहले जितना भी ले लो टाइम, जैसे कि 1660 से 81 के बीच में, जब जो है उसने दूसरे जो सूबेदार अपने जो है सेनापतियों उन सबको भेजा, और दूसरा काल आता है 81 के बाद का, ठीक है, 81 के बाद का, ठीक है। जब उसने क्या है खुद ने उस सेनापति नेतृत्व करना स्टार्ट कर दिया ना, तो वो पहले किसको भेजता, दक्षिण अभियान में नेतृत्व का क्रम ये था। सबसे पहले शाइस्ता खान को भेजता है, ठीक है। फिर जो है ये देखो शाइस्ता खान फिर जो है शाइस्ता खान देखो भाग रहा है कुत्ते की तरह, शिवाजी जो है इनके पीछे पड़ गए हैं, ठीक है। तो शाइस्ता खान को पहले भेजता है, फिर ये भेजता है किसको, जय सिंह को ना। जय सिंह नहीं याद रहे कोई ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना जय सिंह ये है, या फिर वो जो एक एंकर भी है जय सिंह, जय है ना, उसको भी याद कर सकते हो। फिर जो है ये क्या नाम था, मुअज्जम, और जय सिंह का ये मुअज्जम का, मुअज्जम इसको भेजा। फिर जो है कौन आता है, मुअज्जम के बाद ये तुम्हारा बहादुर वाला ना, बहादुर खां, ठीक है। बहादुर खां को भेजा, चकल बहादुर लग तो रहा,
ठीक है। फिर जो है कौन वहाँ जाता है, फिर शाह आलम जाता है, शाह आलम दे देखो, शाह आलम ध्यान रखना, शाह आलम आलम से बेटा है। फिर खुद औरंगजेब, ये देखो जय सिंह, फिर औरंगजेब खुद ही जाता है, ठीक है। फिर औरंगजेब खुद ही चला जाता है लास्ट में, ठीक है। तो याद रहेगा कैसे, पहले शाइस्ता खान, फोटो से देख के याद करो, ठीक है। दक्षिण अभियानों में सबसे पहले वो किसको भेजता है, पहले शाइस्ता खान को भेजता है। ये देखो शाइस्ता खान खुद गांड फट के जो है खुद ये भाग के आ जाता है वापस। फिर जो है किसको भेजा, ये किसका फोटो था बताओ, ये जय सिंह का फोटो, ध्यान रखना, ठीक है, जय सिंह को। फिर मुअज्जम, ये मुअज्जम था, इसको भेजता है, ठीक है। फिर जो है ये बहादुर खान, इसको भेजता है। फिर जो है ये कौन है, शाह आलम को भेजता है। फिर खुद औरंगजेब चला जाता है, ठीक है। फिर अब जो बीजापुर की लड़ाई होगी उसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे बीजापुर। अब बीजापुर का जो है, बीजापुर का स्टार्ट हो गया, मिर्जापुर नहीं, ध्यान। तो देखो फिर 1656 में क्या होता है ना कि 1656 की संधि को पूर्ण ना कर पाने के आरोप में जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर पर आक्रमण होता है। अब इसलिए जय सिंह का फोटो दिया हुआ था वो वाला ना, इसलिए फोटो आ रहा था। ये जय है, जय सिंह के नेतृत्व में बीजापुर आक्रमण करता है। ये बीजापुर में मान लो इन्होंने आक्रमण कर दिया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि संधि का फॉलो नहीं किया था, ठीक है, ये कारण था सिंपल। इस समय तक जय सिंह ने शिवाजी के साथ भी इन्होंने जो है पुरंदर की संधि कर दी थी, शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि, ठीक है। कब की थी ये पुरंदर की संधि, याद रखना 1665 में, ठीक है। क्या बोलेंगे, FE फी लगी थी शिवाजी के संबंध। इसके तहत यह आश्वासन दिया गया कि अब ये जो है शिवाजी के साथ हो गया इनका पुरंदर का संधि। तो शिवाजी को इन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, शिवाजी को बोला कि भाई तो आप जो है मुगलों की हेल्प करो ना, उनकी हेल्प मत करो, बीजापुर इन सब की, ठीक है। तो बोल दिया, तब जब मान लो शिवाजी थोड़ा सा हार गए होंगे तो बोल दिया कि भाई ठीक है, ठीक है। तो ये पुरंदर की संधि, पुरंदर का किला है तो पुरंदर की संधि होगी, ठीक है। इसके तहत ये हुआ, हाँ ये वाला। फिर 1666 में जय सिंह, ठीक है। फिर 1666 में जय सिंह का अभियान असफल हो गया, क्योंकि देखो क्यों हो गया था। अब 1666 में क्या होता है ना, जय सिंह का अभियान असफल हो जाता है, क्यों, अब जो है कि क्योंकि जो पुरंदर की संधि थी, अब सिंपल बात है, शिवाजी उनकी बातों को थोड़ी मानेंगे, वो तो पोटाने के लिए किए थे कि हाँ भाई ठीक है तुम जो बोलोगे वही करेंगे, उनकी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जय सिंह की अभियान असफल हो जाता है क्योंकि गोलकुंडा व मराठों की मदद भी बीजापुर को मिलती रही, है ना। तो बोल दिया कि भाई बीजापुर को आपको हेल्प नहीं देना है, फिर भी जो है बीजापुर को हेल्प किसकी मिलती रही, मराठों की भी हेल्प मिलती रही, और इधर नहीं सुनी, इधर मराठों की हेल्प मिलती रही और इधर गोलकुंडा भी की भी है। तो ये बोल रहे कि आप तो हेल्प दे रहे हैं, तो मतलब ये संधि, बोले संधि तो ऐसे मजाक था, तुम वापस, तो फिर बोला कि फिर जो है जय सिंह को वापस बुला लिया जाता, ठीक है। फिर जय सिंह को बोलते तुम आ जाओ, जय सिंह तुमसे नहीं हुआ, ठीक है। जय सिंह को वापस बुला लिया जाता था, इसलिए जय सिंह थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, खड़ा और नाराज खड़ा ना, वापस बुला लिया जाता है इसको, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस कारण औरंगजेब जय सिंह से नाखुश हो जाता है और उसे वापस बुला लेता है, ठीक है। फिर 1672 से 73 है ना, 73 के दौरान जो है यहाँ पे थोड़ी परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ जो है राजा थोड़ा अलग आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे राजा आ जाता है सिकंदर आदिल शाह, फोटो देख लो, सिकंदर आदिल शाह की, ये सिकंदर आदिल शाह शासक बन जाता है अब बीजापुर का, ठीक है। तो उसके समय दरबार 2 गुटों में बढ़ जाता है, कितने गुट में, दरबार 2 गुट में, ये देखो 2 बनाया, 2 गुट में बढ़ जाता है। एक गुट में जो है उसका जो नेतृत्व करता है, एक गुट का नेतृत्व करता है कौन, खुआस करता है, ठीक है, खुआस खां, ठीक है, खुआस खां करता है। और दूसरा जो है वो करता है कोई लोल ही होता है, ठीक है, बहलोल, ठीक है, इसके ऊपर लोल लिख दो, ठीक है, बह लिख दो। दूसरा जो होता है बहलोल करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब तो तुम बताइए, अब जब बीजापुर में ये 2 आदमी आ गए, मतलब 2 गुटों में बढ़ गया, तो वहाँ राजनीतिक अस्थिरता आ गई, है ना, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। तो इसलिए कारण क्या होगा कि फिर औरंगजेब जो है इसको अपने अंडर में मिला लेता है, बीजापुर को। और औरंगजेब से पहले बहादुर खां, दिलेर खां, ये सबको भी भेजा गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना, है ना। अब जो है हम लोग बात करते हैं गोलकुंडा के बारे में ना, ये तो सब हो गया, अब गोलकुंडा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, गोलकुंडा के बारे में ना। ये गोलकुंडा से स्टार्ट है। तो गोलकुंडा का शासक 1768 में गोलकुंडा पर, अब गोलकुंडा पर कब्जा करना, अब तो ये बीजापुर पर कर दिया। अब गोलकुंडा जो 1768 में गोलकुंडा जो है उसका शासक था अब्दुल्ला कुतुब शाह, ये देखो ऐसे दिख रहा है ना, एकदम सुस्त टाइप में, सुस्त है, ये जो है अब्दुल्ला कुतुब शाह, देखो आगे टकला सा दिख रहा है ना, यही है कुछ कैसे लड़की जैसे कपड़ा पहन कर, ठीक है।
ये इसका नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये तुम्हारा किसका शासक था, किसका शासक था, गोलकुंडा। तो माथा भी एकदम गोल है इसलिए गोलकुंडा नाम पड़ गया। ठीक है। फिर जो है उस समय तो सब तक वो तो साम्राज्य को बचा लिया, देखो दिख रहा है भले आलसी, पर इसने जो है औरंगजेब से इन सबसे अपने साम्राज्य को बचा के रखा, अच्छे से मेंटेन करके रखा। पर इसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी आता है ना, उसकी जगह पर ये जो आता है अब्दुल हसन आता है। ठीक है, अब्दुल हसन, अब्बुल हसन, सॉरी अब्दुल है कि अब्बुल है, हाँ अब्बुल है भाई, अब्बुल है, अबुल हसन। ठीक है, अबुल हसन आता है। और ये जो है ये इसका जो इस समय प्रशासन जो है दो आदमी के हाथ में, मदन्ना और अखन्ना। मदन्ना, मदन लिखा है, मदन्ना है, ध्यान रखना, मदन्ना और अखन्ना, खन्ना। ठीक है, अखन्ना इन दोनों के हाथ में होता है। और ये दोनों जो है शिवाजी के दोस्त होते हैं, बहुत ही अच्छे है ना, शिवाजी के मित्र होते हैं। तो हेल्प ओबियसली शिवाजी इनको मेरे को लगता है करेंगे। फिर क्या होता है ना कि 1685 में मुअज्जम को और खान जहां को क्या होता है कि इसके यहाँ भेजा जाता है। और ये लोग क्या है कि इस अभियान में ये लोग हेल्प करते हैं। फिर औरंगजेब खुद ही इसको संभालता है ना, इन दोनों को भेजा जाता है पर ये लोग कुछ खास सफल नहीं होते। फिर 1687 में खुद ही औरंगजेब जाता है और आक्रमण करता है और इसे संभालता है और इसे साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, ठीक है। ये देखो ये कौन है बताओ, ये अबुल हसन। अगर वो याद अबुल हसन नहीं याद रहे तो ये भी अबुल हसन है, क्रिकेटर है बांग्लादेश का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये जो है इस समय इसके समय जो है आक्रमण हो जाता है। ठीक है, ये जो है कौन है, खान जहां, ये जो है खान जहां का, और एक हम बता दिए मुअज्जम, ये दोनों मिलके। तो उस समय जो है इस समय मुगल साम्राज्य में सूबों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, ये बताया। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मराठा। दक्कन में मराठा जो है मराठाओं के साथ संघर्ष चलेगा। अभी मराठाओं के साम्राज्य नहीं, महाराष्ट्र के साथ संघर्ष चलेगा या मराठाओं के साथ अभियान चलेगा इसका, मुगलों का। ठीक है, पहले हम बताए थे ना, मराठों को सामान्य निर्माण की प्रक्रिया व उनके बढ़ते प्रभुत्व है ना के कारण औरंगजेब ने सर्वप्रथम मराठों पर ही आक्रमण किया है ना। किंतु बाद में उनको पता चला कि उनको करने का कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले उनको करना चाहिए किसमें, बीजापुर पे, इन सब पे ना। फिर जब क्या ना कि शिवाजी का डेथ हो जाता है तो उनके पुत्र रहते हैं संभाजी है ना, संभाजी देखो, संभाजी का पुत्र इनको जो है इनकी हत्या करवा दी जाती है ना। वो बोलता है कि अब शक्ति का पावर यूज करना पड़ेगा, कूटनीति से कुछ नहीं होगा ना। कूटनीति की जगह उनको पता है कि शिवाजी का डेथ हो चुका है, तो अब वो जो है शक्ति का पावर करते हैं, मतलब शक्ति का यूज करते हैं औरंगजेब जो है, और इसकी हत्या करवा देते हैं, मतलब इनकी हत्या कर देते हैं संभाजी की। ठीक है, संभाजी की हत्या करवा देते हैं और साहू जी को पकड़ के ले जाते हैं। ठीक है, साहू जी को पकड़ के लेके चल रहे हैं ना। ये तो ये ध्यान रखो, छत्रपति संभाजी है, इनकी डेथ इनको मरवा देते हैं, ये संभाजी है, इनको मरवा देते हैं। और साहू जो है, ये साहू, ये ध्यान रखना है, इसको क्या है पकड़ के ले जाते हैं ना। और इसको फिल्म में भी पूरा फिल्म में भी इसको पकड़ने के लिए कुछ कुटियापा होता रहता है, तो इसको पकड़ के ले जाता है औरंगजेब, ध्यान रखना। ठीक है, फिर भी पर जो है पूरा वहाँ और मराठा में अभी भी नेतृत्व चलता रहेगा। ताराबाई जो है, ताराबाई हम पहले बता दें, महारानी ताराबाई जो है वहाँ पे पूरा एकदम ये जो क्या है कि एकदम मोर्चा बनाए रखती है। और इससे कुल मिला के यही है कि औरंगजेब की शक्तियों का बहुत ह्रास हो जाता है, बहुत कमी आ जाता है, ये ताराबाई का दिखाया है। ठीक है, और फिर असम पे थोड़ा सा कब्जे को लेके है कि असम पे या होम पे कब्जा होता है, इसको लेके कुछ खास बात है नहीं, समझा। फिर वहाँ पे बताता है कि एक आदमी है, एक राजा है, कूच बिहार का राजा होता है ना, तो वहाँ पे जो है कब्जा करने लगता है प्रेम नारायण है ना, प्रेम नारायण पांडे नहीं, बस प्रेम नारायण, राजा प्रेम नारायण। तो ये तो फिर इसको भेजा जाता है, यहाँ पे शाइस्ता खान जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ शाइस्ता खान जाता है और सब ठीक कर देता है। ठीक है, ये कुल मिला के याद आता है। फिर जो है पोर्टुगीज होते हैं, पुर्तगाली को कहाँ, बंगाल में, ये नौटंकी करते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे खदेड़ा जाता है इनको बहुत अच्छे से है ना, इनको भी कूटा जाता है, औरंगजेब बहुत कूटता है इनको। ठीक है, ये लोग उपद्रव मचाने लगते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो शाइस्ता खान जो है सही करता है इनको, शाइस्ता इसको एकदम सही करता है इन लोगों को। ठीक है, शाइस्ता खान। लास्ट में अंग्रेज लोग होते हैं, ये हुगली में लूटपाट मचाते हैं अंग्रेज लोग है ना, ये लोग हुगली में लूटपाट मचाते हैं, हुगली में। फिर औरंगजेब जो है इनसे गुस्सा हो जाता है ना, और इनको भी बोलता है कि, और इन्हें कड़ी कार्यवाही करता है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्हें मजबूरन जो है इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ती है, अंग्रेजों को माफ़ी मांगनी पड़ती है औरंगजेब से। ठीक है, माफ़ी बोला, सॉरी बोलो तभी छोड़ेंगे, तो सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तब जाके इनको छोड़ते हैं। तो ये टोटल पूरे अभियान थे जो कि उसके समय चलाए गए। ठीक है, अब हम लोग जो है और औरंगजेब कालीन जो विद्रोह हुए थे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।